आज प्राथमिक शाला दामको में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुझे संकुल केंद्र भूमिका से यहाँ पर ध्वजारोहण के लिए यहाँ पर भेजा गया था, जिसमें कि मैं यहाँ पर आज उपस्थित हुआ और यहाँ के पीएस दामको एवं आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत में ये मिलकर सभी लोग एक साथ यहाँ पर मना रहे हैं और यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ और यहाँ पर कार्यक्रम को बड़ी अच्छे से एक साथ मिलकर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर मैं यहाँ पर क्या क्या हुआ है उसको बारी बारी से बताऊँगा। और अब मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा अपने हाथों में लेता हूँ और चलता हूँ सबके तरफ कि यहाँ पर क्या क्या गतिविधि हुई है, कौन कौन से कार्यक्रम हुए हैं, एक एक से अपन थोड़ी थोड़ी सी बातचीत करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर अपना बैक कैमरा ऑन कर लिया हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पर, जिसमें कि इधर देखा जाए तो बच्चे लोग यहाँ पर कार्यक्रम के बाद भोजन करना स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पर उपस्थित हुए कुछ पालकगण हैं जो भी यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मैं बारी बारी से सबको दिखाना चाहूँगा और कुछ लोगों से बातचीत भी करूँगा यहाँ पर। जैसे कि अब इधर हम चलते हैं, मंच में विराजमान हमारे ग्राम के वरिष्ठ मुख्य अतिथि और ग्राम से उपस्थित सभी सदस्य। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आपको सर्वप्रथम ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर। सर ये 15 अगस्त में आप बच्चों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? 15 अगस्त में 15 अगस्त कब और क्यों और कैसे मनाते हैं, इसका हमने समझाइश दिया बच्चों को कि हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था और अब 15 अगस्त 1947 को जब से वो आज़ाद हुआ है तब से हम 15 अगस्त का पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। चलिए, तो इसमें साफ संदेश जाता है कि पहले हमारा देश गुलाम था, तो उसी को आज़ादी को याद रखने के लिए हम हर वर्ष 15 अगस्त को इसको मनाए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं, हमारे ग्राम से उपस्थित श्री देवलाल देहरिया जी, इनसे हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो आपको सर्वप्रथम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इन सभी को और जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और मैं यहाँ ग्राम का निवासी हूँ। हाँ। और 15 अगस्त पहले गुलामों का जकड़ा हुआ, गुलामी से जकड़ा हुआ देश था अपना। देश था ये। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। हाँ। और हमारा यह पूरे देश में आज के दिन पूरा देश पूरे जाति भेद से लेकर सभी लोग एक मत होकर के और इस झंडा को फहराते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे यहाँ ग्राम के सरपंच श्री सानलाल सरेयाम जी, इनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आपको तो सबसे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर आप और हाँ धन्यवाद, आप यहाँ पर बच्चों को और बच्चों के जो पेरेंट्स आए हुए हैं और देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, अच्छे से अच्छे शिक्षित बनना चाहिए। अच्छा। हाँ। सब बोलने सब काम पूरा हो रहा है सर। हाँ। चलिए, इनका कहना है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये इनका कहना है, और सभी एक साथ मिलके ये कार्यक्रम मनाते रहें। अभी हम आगे चलते हैं, हमारे साथ हैं ग्राम के पैसा एक्ट के अध्यक्ष अशोक सरेयाम जी, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी आपको भी। हाँ। और सभी देशवासियों को भी स्वतंत्रता अगस्त का ढेर सारी। चलिए, आप 15 अगस्त में बच्चों को और यहाँ पर जो पेरेंट्स माता पिता आए हैं और जो भी साथी यहाँ पर आए हुए हैं उनको 15 अगस्त में क्या संदेश देना चाहेंगे और देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं? देखो, 1947 के पूर्व तो अपना देश गुलाम था अंग्रेजों के। हाँ। और 1947 के बाद जो शहीदों ने अपने स्वतंत्र किए हैं, अपनी कुर्बानी देकर स्वतंत्र किए, तो आज़ादी दिए, उनको अपन को हर काम में उनको याद करते हुए अपन ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं।
चलिए, और एक साथ मिलकर ये अपन मना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे आगे हैं ग्राम के उप सरपंच श्री भगवान दास उइके जी, इनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं बच्चे, पालक और भी साथीगण हैं, इनको आप और बच्चों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में? सर जी, संदेश देना है कि माता पिताओं को बच्चों को अच्छी सुझाव दे, अच्छी शिक्षा दिलवाए, मतलब समय समय में स्कूल पहुंचाए, समय समय मतलब उसको नहलाए, खिलाया तो खिलाए और समय में स्कूल पहुंचा दे, अच्छी शिक्षा मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि जो माता पिता है उनका विशेष कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचाए, अच्छे से प्रॉपर नहा धो के स्कूल पहुंचाए और बच्चों को डेली शिक्षण कार्य वो करवाएं, इनका कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम थोड़े से आगे चलते हैं और बारी बारी से कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। तो हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पे ग्राम के सदस्य राजू उइके जी, राजू यादव जी। तो आप सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आप उपस्थित, अच्छा, आपके यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं क्या? बच्चे पढ़ते हैं। चलिए, आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में? बच्चों को यही बताना चाहते हैं कि मतलब स्वतंत्रता दिवस अपना राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है। राष्ट्रीय पर्व होने के नाते हमारे देश में स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने बलिदान दिए, अनेक शहीदों ने बलिदान दिए हैं और हमारे देश में कई नियम लागू किए। अंग्रेजों से स्वतंत्रता से पीड़ित होकर आज हम स्वतंत्र हैं। हाँ। और हर चीज हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। चलिए, आप बच्चों के माता पिता से क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। बच्चों को हम नियमित ये शिक्षा देते हैं कि बच्चे हम अपने उससे स्तर से उनको साफ सुथरा करके और शिक्षा के स्तर पे बच्चों को समय से स्कूल जाओ और आके फिर हम थोड़ा सा उनको भी ये भी करवाते हैं कि बच्चे आज आपके टीचर ने क्या पढ़ा है, क्या। हाँ, बच्चों के जो पालक है उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को डेली स्कूल पहुंचाएं और घर में भी नियमित रूप से उनको पढ़ने के लिए कहें। ये बच्चों के पालकों को निर्देश देना चाहते हैं। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर ग्राम के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुशीला डेहरिया जी, इनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपको भी हमारी तरफ से बहुत सारी। चलिए, इस स्वतंत्रता दिवस में आप बच्चों को और जो बच्चों के मम्मी पापा माता पिता जो आए हुए हैं और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? खासकर आप बच्चों के माता पिता से क्या बोलना चाहोगे बच्चों के भविष्य को लेकर? सर, उनके माता पिता से हम ये बोलेंगे कि आप मतलब आंगनबाड़ी आए, आप डेली आए। हाँ। उनको लेके बच्चों के साथ में 9 बजे आप बच्चों को लेके आए, उसके बाद में 2 बजे तक की उनके साथ में देखें। हाँ। कि आंगनबाड़ी में बच्चा हमारा आ रहा है। चलिए, आप जो बच्चे जो स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं उनके माता पिता को, जो स्कूल में 1 से 5वीं तक अपना गांव का जो स्कूल है उसमें जो पढ़ रहे हैं, तो उनके माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहोगे, उनसे क्या उम्मीद करना चाहोगे? सर, हम उनसे ये उम्मीद करेंगे कि आंगनबाड़ी में पढ़ के निकल गए बच्चे। हाँ। अब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको डेली आपको स्कूल पहुंचाना है और उसके बाद में बच्चे को घर में आने के बाद 1 घंटे उसको शाम को पढ़ने के बिठाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि जो बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी से निकल के स्कूल में अभी जा चुके हैं, तो उनके माता पिता ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को आप डेली स्कूल पहुंचाइए और स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको आप घर में डेली उनको 1 घंटे पढ़वाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बाद हम चलते हैं यहाँ पर जो रसोइया है, जो MDM का काम यहाँ पर देखते हैं रसोइया, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, जो कि है एहता सरियाम जी। तो आप यहाँ पर आज, अच्छा बताइए, आपने आज स्वतंत्रता दिवस में बच्चों के लिए कुछ विशेष भोज में क्या बनाया यहाँ पर? खीर पूड़ी सब्जी। तो सिर्फ बच्चों के लिए बनाए हैं या फिर बच्चों के जो पालक आए थे, कुछ यहाँ पर कुछ अतिथि लोग आए थे, उनके लिए भी बनाए हैं? सभी के लिए बनाए हैं ना। तो आप नियमित रूप से ये PS दामको है ना, वहीं पर बनाते हो आप खाना, है ना? चलिए, तो आज हम यहाँ पर प्राथमिक शाला दामको में उपस्थित हुए थे, जिसमें कि आंगनबाड़ी PS
दाम को और ग्राम पंचायत के सभी पंचायत में पदस्थ जितने भी स्टाफ है सभी मिलके यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को और इसी प्रकार अनेक जितने भी कार्यक्रम होते हैं सभी मिलजुल कर बड़ी ही अच्छे से यहाँ पर मनाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सब कार्यक्रम की समाप्ति हो चुकी है। तो इसके बाद हम एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और जय हिंद, जय भारत।